केंद्र सरकार ने साल 2005 में जब से एनपीएस लागू किया है, देश के लाखों सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें मांग पुरानी पेंशन की रिटायरमेंट के बाद गारंटी देने की थी, जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने पिछले साल यूपीएस लागू किया। यूपीएस में आखिरी वेतन का 50% तय पेंशन का वादा किया गया था, लेकिन इस गारंटी के बावजूद केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी इससे दूरी बनाए हुए हैं। आखिर यूपीएस की कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कर्मचारी जो है वो इससे दूरी बना रहे हैं? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। यूपीएस की इस वजह को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस योजना की खास बातें आखिर क्या हैं। यूपीएस को लेकर जिस बात का सबसे ज्यादा प्रचार सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसमें 50% की गारंटी वाली रकम ही सबसे ऊपर है। इसके अलावा पेंशन धारक को हर साल सामान्य कर्मचारी की तरह महंगाई भत्ते यानी कि महंगाई राहत का लाभ जो है वो दिया जाएगा। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक मुश्त राशि भी मिलती है। हालांकि इस राशि को निर्धारित करने के लिए जो है सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है, वहीं इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। सरकार ने यूपीएस में एक मुश्त राशि का जो है वो फॉर्मूला ये रखा है कि हर 6 महीने की नौकरी पर उस दौरान मिली बेसिक और डीए राशि का 10% जमा किया जाएगा। पूरी सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि को ही रिटायरमेंट पर जो है वो एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने साल 2025 में नौकरी जो है वो ज्वाइन की है और उसने यूपीएस का चुनाव किया है। 35 साल की नौकरी के बाद साल 2060 में रिटायरमेंट होगा। इन 35 साल के कुल 70 छमाही आएगी। अगर कर्मचारी को अभी 50,000 रुपए का भुगतान जो है वो बेसिस और डीए मिलाकर हर महीने होता है, तो 6 महीने में उसे 3 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। इसका 10% यानी कि 30,000 रुपए एक मुश्त वाले खाते में जमा किया जाएगा। हर जमाई डीए बढ़ने के बाद इससे बढ़ोतरी होती है, जिसके बाद अगले 6 महीने की राशि जो है वो बदल जाएगी और उसके हिसाब से कटौती भी बढ़ जाएगी। किसी की नौकरी जो है 35 साल चलती है और हर महीने की औसत सैलरी की अगर बात करें तो ये 1,20,000 रुपये रखी गई है, तो इसका 10% यानी कि 12 लाख हर महीने एक मुश्त वाले खाते में जमा किया जाएगा, जो 6 महीने का 72,000 रुपये और 12 महीने में 1,44,000 रुपये होगा। यही रकम 35 साल में कुल मिलाकर 50 लाख रुपए होगी। यूपीएस में जमा होने वाली रकम पर सरकार ने कोई ब्याज दर जो है वो नहीं किया है, लिहाजा इसमें जो रकम जमा होगी वही वापस होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।